बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बात करते हैं सऊदी अरब के मौजूदा हालात के बारे में। सऊदी अरब में काम के क्या हालात चल रहे हैं और जो नए सऊदी अरब में आज़ाद वीज़े पे आना चाहते हैं क्या उन्हें आना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए। देखिए, अगर सऊदी अरब के हालात के बारे में बात करें तो सऊदी अरब के कुछ अच्छे हालात नहीं जा रहे इस टाइम तकरीबन जो पुराने लोग हैं हमारी तरह या हमसे भी पुराने हैं वो भी परेशान हैं काम के हवाले से, क्योंकि काम इतना ज़्यादा नहीं है। कंस्ट्रक्शन का काम तो बिल्कुल ही तकरीबन अभी 20% रह गया है। हाँ, आने वाले टाइम में शायद 2-4 महीने 6 महीने में काम बेहतर हो जाए, बाकी अभी तकरीबन 1.5 साल हो गया काम ऐसे ही चल रहा है सऊदीया में। काम तकरीबन अगर एक किसी को मिलता है तो वो ख़त्म काम करता है तो फिर अगला कोई चांस नहीं होता, वो उन्हें वेट करना पड़ता है। तो जो पुराने आदमी है वो तो गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि उनका नंबर फ़ोन नंबर है, उनका एक टाइम यहाँ पर गुजरा हुआ है, उनका गुजारा हो रहा है। इतनी अच्छी यानी वो अर्निंग नहीं कर रहे, सिर्फ गुजारा हो रहा है। मेरी वीडियो उन लोगों के लिए जो नए वीज़े पे आना चाहते हैं सऊदी अरब में, क्योंकि कोई भी नए वीज़े पे आएगा उसको आगे इकामा भी बनवाना पड़ेगा और ज़ाहिर बात है खाना पीना रिहाइश सारी चीज़ें का खर्चा होता है। उसके बाद उसने जो बचत करनी है वो पाकिस्तान अपनी फैमिली को भेजना है। अगर बचत होगी तो उन्होंने भेजना है, ना नहीं होगी तो वो कहाँ से भेजेंगे। आजकल जो हालात चल रहे हैं यहाँ पर भी गुजारा करना मुश्किल हुआ है सऊदीया में। मुझे 12 साल हो गए हैं। मुझे अगर कोई बंदा कहता था ना यार उसके पास काम नहीं है, 6 महीने से फ्री है, फारिग बैठा हुआ है या 2 महीने से फारिग बैठा हुआ है, तो मैं कहता था यार ऐसी ही बातें हैं, कोई भी फारिग नहीं बैठता, काम होता है, बस जिन्होंने करना है उनके लिए है, जिन्होंने नहीं करना उनके लिए काम नहीं है। बाकी इस टाइम जो हालात है वाकई ही चेंज हो चुके हैं, काफ़ी मुश्किलात हैं लोगों के लिए, स्पेशली कंस्ट्रक्शन के काम में। वो मुश्किलात ऐसे है कि देखें, अगर कोई अभी आप किसी नई सोसाइटी में चले जाएं जहाँ पर नया काम होता था, नई सोसाइटी नई घर बनते थे, उसमें से अगर एक गली में आप जाते हैं ना तो अगर 10 घर है ना तो दो घर का काम चल रहा होगा, 8 काम जो उनसे न बंद पड़े हैं। अगर उन सऊदियों से पूछते हैं कि भाई आप काम स्टार्ट करवा लें, वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है और बैंक हमें पैसे नहीं दे रहा, अगर वो दे भी रहा है तो ज़्यादा टैक्स है तो वो नहीं लेना चाह रही। वो कहते हैं हम 6 महीने साल के बाद जब पैसे हमारे पास आएंगे जमा होंगे हम करवा लेंगे। तो हालात ऐसे हैं। अगर कोई भी नया बंदा आता है सऊदीया में, आपको पता है इस टाइम तकरीबन 10 से 11 हज़ार का ही काम है। अगर फर्दी सबसे का आपका वीज़ा है तो फिर आपका तकरीबन 1000-1200 का है, मगर वो तो हर बंदे का फर्दी मुसस्सा तो नहीं हो सकता ना। अगर आप 10-12 हज़ार का कामा लगाते हैं, उसके बाद आपका खाना पीने का खर्चा है, रिहाइश का है, 200-300 किराया आ जाता है, 200-300 खाने का आ जाता है। अगर आपका महीने में लगेंगी 10 दिहाड़ी या 8 दिहाड़ी लगती हैं या मसलन के इससे भी कम लगती हैं, तो आप कहाँ से पूरा करेंगे, घर में कहाँ भेजेंगे। अगर आप नए आएंगे तो फिर आपको सिर्फ टेंशन के अलावा कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो मैं अगर आपको मशवरा दूं तो आप अगर 6 महीने वेट कर लें, शायद 2-4 महीने 6 महीने या कुछ टाइम में सऊदीया के हालात चेंज हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी दुआ है कि हालात चेंज हो गए, हर मजदूर बंदा हर परदेसी बंदा यहाँ पर मजदूरी अच्छी करे, कमाए, घर वालों को भी भेजे, अपना भी वो अपना सेटअप सही करे। मगर वो तभी है तब जब यहाँ पर काम के हालात ठीक हो जाएंगे। इस वक्त तो आपको जैसे पहले मैंने कहा है हालात बहुत अ, नाजुक है। जैसे अभी देखें ना, मेरे यहाँ पर कितने लोग जानने वाले हैं, 12-13 साल मुझे यहाँ पर हो गए हैं। अभी मैं जिसको कॉल करता हूँ, मेरी अभी प्लम्बर की इलेक्ट्रिशियन की शॉप है, यानी कि सबा का कारबा की शॉप है, और मुझे काफ़ी लोग जानते हैं। जिसको भी मैं फ़ोन करता हूँ वो कहते हैं यार घर पे हैं, फ्री हैं, काम नहीं है, घर पे हैं, फ्री है, काम नहीं है। मेरे खुद 2 भाई काम करते हैं यही प्लम्बर का, वो उनके पास भी बस कर लिया, आ गया तो कर लिया, नहीं तो फिर फ्री है। तो खर्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पर काम ज़्यादा हो, काम डेली की दिहाड़ी लग गए, डेली का काम हो तो आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकती है और फिर आप परेशान होंगे। और परदेश में आपको पता है फिर आप किसी से क्या कह सकते हैं, अकेले हैं। अगर पाकिस्तान में है तो ज़ाहिर बात है, अगर छोटी मोटी आप नौकरी या कोई काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं तो गुजारा चल रहा है, तो आप कुछ अर्सा और वेट कर लें। हाँ, आने वाला टाइम सऊदीया का है। सऊदीया की जो आगे
پلیسز آ رہی ہیں جو تاجر بار سے یہاں پر بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، کافی لوگوں نے سٹارٹ کر لیا، کافی لوگ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں انشاءاللہ حالات چینج ہو جائیں گے. اسی ویٹ میں ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ یار اللہ خیر کرے، اللہ کرے گا تو حالات چینج ہو جائیں گے. دعا کرتے ہیں انشاءاللہ سعودیہ کے حالات چینج ہوں اور ہر بندہ اپنا مزدوری کرے، کیونکہ پردیس میں انسان آتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، آتا ہے کام کرنے کے لیے آتا ہے. اگر آپ آ کے فری بیٹھے رہیں گے تو فائدہ نہیں ہے. آپ بھی پریشان ہوں گے، آپ کے گھر والے بھی پریشان ہوں گے. تو آپ 6-7 لاکھ کا ویزا لے کے اگر آپ نے آنا ہی ہے تو آپ کسی کمپنی میں آ جائیں. کمپنی کا کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی، کیونکہ کمپنی آپ کو تنخواہ دیتی ہے، آپ کو کھانا پینا دیتی ہے اور اقامہ ان کے ذمہ ہوتا ہے. آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جو بھی آپ کے ذمہ کام لگ جائے گا، آپ نے کام کرنا ہے اللہ خیر صلاح. آپ کمپنی میں آ جائیں، کسی شرکے میں آ جائیں، کسی بڑے شرکے میں آ جائیں، کسی مؤسسے میں آ جائیں، کسی کے انڈر کام کرنے کے لیے آ جائیں، وہ ٹھیک ہے. آزاد فی الحال اس ٹائم جونس ہے، میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ کوئی آزاد ویزے پہ یہاں پر آئے. تو میں نے بیٹھا ہوا تھا کام کے حالات میں نے کہا چلو ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں. اگر ویڈیو پسند آئے لائک کریں اور کمنٹ کر دیں. کسی نے بھی کوئی ویزے کے بارے میں یا کوئی سعودیہ کے کسی بھی چیز میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ.